हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर एम्प्लॉय। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप होंडा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि टकपुड़ा भिवाड़ी अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है, इसमें आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें जॉब कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम होंडा कंपनी में 10वीं पास हैं तो हमें कोई पोस्ट है जिस पे हमें जॉब मिल पाएगी, कोई डिपार्टमेंट ऐसा हो। क्योंकि सुजुकी के बारे में तो मैंने बताया था कि आप सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप यूडीएक्स में जा सकते हो, आप जी जो आपका रहता है कैंटीन का ससी डिपार्टमेंट, इसमें जा सकते हो। तो ये अच्छे डिपार्टमेंट थे तो इनमें आप जा सकते थे और 10वीं पास करके आप सुजुकी में भी जा सकते थे एज ए स्टूडेंट ट्रेनी। बट जो व्यूअर्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि होंडा में कोई ऐसी जो पोस्ट हो जिस पे 10वीं पास या 12वीं पास स्टूडेंट या नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट इसमें जॉब कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी बड़ी कंपनी में, चाहे वो मारुति हो, हीरो हो, आइसर, स्वराज, जेसीबी या फिर महिंद्रा या फिर होंडा जैसी कंपनी में आप किसी भी पोस्ट पे जॉब करते हो और आप अगर बाहर सोसाइटी में, पब्लिक में किसी को पता चलता है कि भाई ये वहाँ जॉब करते हैं, तो आपका जो पब्लिक का रिएक्शन होता है या आपका दूसरे लोगों की तुलना में आपकी इज्जत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि आप भले ही आपका सैलरी कितना भी हो, आप वहाँ जितना सैलरी बताओगे आपका मान भी लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई इतनी जो बड़ी संस्थान में, बड़ी जो रहता है कि कंपनी में या बड़ी जगह पे काम कर रहा है तो इसका सैलरी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो नॉन टेक्निकल वाले हैं, 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन कर रखे हैं या फिर आईटीआई से जिनका एज निकल गया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे जॉब कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सिक्योरिटी वालों, सिक्योरिटी के जो बंदे हैं तो उनके लिए यहाँ पे 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। 10वीं पास अगर हैं तो एक क्राइटेरिया आप यहाँ पे फुलफिल करते हैं, आप सिक्योरिटी के लिए 10वीं पास यहाँ पे लिया जाता है। दूसरा यहाँ पे है कि आपका हाइट, जैसे कि मैंने सुजुकी मोटर गुजरात में बताया था कि कम से कम 166 67 या 68 सेंटीमीटर तो होने चाहिए। 68 सेंटीमीटर है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर नीचे है 65 से 68 के बीच में है तो आपके चांस हैं कि आपका यहाँ पे हो जाए। बट 165 सेंटीमीटर से भी आपका हाइट कम है तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, अगर कह सकते बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आपका यहाँ पे सिक्योरिटी में जॉब लग पाए। ठीक है, क्योंकि एक सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि भाई सुरक्षा प्रदान करना। तो और सुरक्षा का जब बात आता है तो भाई हमारे जो सैनिक होते हैं, जो सुरक्षा बल होते हैं, उनका इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होता है कि भाई एकदम लंबे चौड़े खूब। तो उसी तरीके से यहाँ कम से कम हाइट लगना चाहिए कि आप सिक्योरिटी में हो, आप कंपनी की सुरक्षा में हो। तो 165 सेंटीमीटर तो कम से कम होनी ही चाहिए। और वो आपका डिपेंड करता है कि आप, जैसे कि दीपावली होता है, होली होता है, रक्षाबंधन होता है, तो जो हिंदू के जो त्यौहार हैं तो उन पे बहुत से लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं और किसी वजह से नहीं आ पाते हैं। तो भारी मात्रा में यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं उनका यहाँ पे कमी हो जाता है, सिक्योरिटी वालों का कमी हो जाता है। तो कभी कभी चाहे वो सुजुकी हो चाहे वो होंडा हो, मैं इस वीडियो में तो होंडा के बारे में बात कर रहा हूँ बट तुलना मैं सुजुकी से भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ले लिया जाता है, आपका यहाँ पे 165 सेंटीमीटर से कम हाइट होता है फिर भी आपको यहाँ पे ले लिया जाता है। बट काम हार्ड वर्क या फिर यहाँ पर जो वर्क प्रेशर की यहाँ पे बात करें तो सुजुकी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम आपका प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे काम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काम ना के बराबर रहता है। बट आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो या फिर चाहे ये होंडा हो, इसमें आपको मोबाइल लाना अलाउ नहीं रहता है। मोबाइल आप ला सकते हैं बट यहाँ पे आपका मोबाइल जमा हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ड्यूटी के दौरान, जो भी आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, तो उसमें आपको यहाँ पे मोबाइल चलाने की परमिशन नहीं होगी। और अगर आप पुराने हो जाते हैं तो फिर आपको रखने की परमिशन मिल सकती है। बट आप साल 2 साल 4 साल तो भूल जाइए। बट कुछ लोग होते हैं जो चोरी छुपे लाते हैं। बट
सुजुकी में क्या था कि वहाँ पर वो पेनाल्टी लगा देते थे 500 रुपये की, 200 रुपये की, तो बंदा कल से नहीं लाता था, ठीक है। तो अगर पकड़ा जाता था तो, और यहाँ पे ये पेनाल्टी नहीं लगाते, ये कहो रख लें आपका मोबाइल और 1 हफ्ते के बाद में स्विच ऑफ करके रख लेंगे। तो इस प्रकार का ये पनिशमेंट देते हैं यहाँ, और सुजुकी में उस प्रकार का पनिशमेंट था। और आप ला सकते हैं, जो सिंपल मोबाइल रहता है वो आप चोरी छुपे ला सकते हैं, वो भी आप किसी के जान में आपको लाने की परमिशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन की और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आपका एज कितना होना चाहिए, तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपका एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और 45 साल से अगर आप कम के हैं तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर 10वीं पास, हाइट 166, 67 या 68 या ज़्यादा है तो और भी अच्छा है। और यहाँ पर जो आपका उम्र है वो 18 से 45 के बीच में होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका यहाँ पर फैसिलिटी क्या रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि सुजुकी में क्या था कि आपका हॉस्टल था कंपनी से बाहर, और कंपनी से हॉस्टल जाने के लिए, जिन्हें वहाँ डोमेट्री भी कहते हैं कुछ लोग, तो वहाँ से आने जाने के लिए आपके लिए बस की सुविधा थी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। तो वहाँ पर आपको हॉस्टल से कंपनी उठाती थी, कंपनी ले जाती थी, और कंपनी से उठाती थी, हॉस्टल ले जाती थी। हॉस्टल में आपको खाना मिलता था, और जो लंच था, जो आपका लंच ब्रेकफास्ट है, ये सब डिनर वगैरह सब आपका मिलता था। और जो आपका अगर ड्यूटी रहता था तो आपका खाना या फिर नाश्ता वो आपका कंपनी में पहुंचा दिया जाता था। इसमें क्या है कि इसमें आपकी रहने की व्यवस्था है, लेकिन कंपनी के अंदर ही आपका हॉस्टल टाइप बना हुआ है। तो आपको बस की सुविधा की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपना ड्यूटी करो और तुरंत ही अपने रूम में चले जाओ। तो जैसे आपने देखा होगा पुलिस वालों को जब थाने के अंदर ही उनकी रहने की व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से इसमें सिक्योरिटी वालों की कंपनी के अंदर ही रहने की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे बस का कोई मैटर ही नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हॉस्टल में रहते हैं, जो आपका रहता है कि कंपनी में रहते हैं, तो कंपनी के बाहर आने जाने देते हैं, टहलने देते हैं या नहीं देते हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ पर आपका कोई भी नहीं होगा अगर आप उन्हें टाइम दिया जाता है कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम तक आप वहाँ पर बाहर जा सकते हो, इतने बजे आपको अंदर आना है, जो कि एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप आसानी से बाहर भी आ सकते हैं और आप टहल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपका जो फैसिलिटी में आपको ड्रेस यहाँ पे दिया जाता है, जो कि हर सिक्योरिटी वालों को दिया जाता है, बट हर सिक्योरिटी वालों का ड्यूटी 8 घंटे का नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर ड्रेस दिया जाता है, आपको जूते दिए जाते हैं। और वहाँ क्या था, सुजुकी में आपको हेलमेट लगाना और टोपी लगाना कंपलसरी था, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ आपको टोपी ही दिया जाता है, हेलमेट बहुत ही रेयर केस में यहाँ पर दिया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोग हेलमेट्स एकदम रहता है प्लास्टिक का, तो यहाँ पर उससे चिढ़न होती है उन्हें कि यार ये क्या, मतलब लेबरों की तरह पूरा, तो बिना वजह के कोई काम भी वैसा हार्ड नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको टोपी दिया जाएगा। और बहुत ही रेयर केस में अगर आपका कहीं ऐसी जगह ड्यूटी लगता है जहाँ कुछ आपका सेफ्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहाँ पे आपको हेलमेट दिया जाएगा। और ऐसा ही एम्प्लॉय के साथ भी यहाँ पे किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको जूते हो गए, ये टोपी हो गया, हेलमेट का मैंने बता दिया, ड्रेस का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको जैकेट भी दिया जाता है, जैकेट सुजुकी में भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जैकेट प्रोवाइड किया जाता है हर ठंडी में। इसके बाद यहाँ पे जो भी मौसम के हिसाब से फैसिलिटी रहती हैं वो सभी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो इसका सैलरी क्या रहता है। तो सुजुकी का सैलरी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है, और वो इस वजह से है क्योंकि ज़्यादातर नौकरी करने वाले यूपी, बिहार या फिर उड़ीसा या राजस्थान जैसी जगहों से जाते हैं, या एमपी से, ऐसी जगहों से बंदे जाते हैं। और गुजरात बहुत ही दूर यहाँ से पड़ता है, जबकि राजस्थान यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो उसी हिसाब से, और वहाँ थोड़ा काम भी यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है।
तो सिक्योरिटी वालों का कभी कभी तो होता है कि बहुत ज़्यादा उन पर काम पड़ता है, गाड़ियाँ आउट करनी पड़ती हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही प्लांट है, वहाँ 3 प्लांट हैं, तो आप हिसाब लगा लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे सैलरी वहाँ से थोड़ा कम है। यहाँ पे आपका सैलरी CTC 13,000 के करीब रहता है और इन हैंड सैलरी आपका 11,000 रुपये के करीब आता है। PF आपका 12% कटता है, तो लगभग 800-900 रुपये आपका यहाँ पर जो भी बनता है वो आप देख लीजिए। तो वो आपका यहाँ पे PF कटता है। बट अगर फैसिलिटी और अगर आप यहाँ कहीं आप जाते हो 8 घंटे का सिक्योरिटी करने, तो आपको अगर फैसिलिटी और आपका रूम का, रहने का, खाने का, ये सब आपका जोड़ दिया जाए तो 20,000 के प्लस जब आप कहीं कमाओगे, तब आप यहाँ पर अगर आपका 800 भी यहाँ पर PF जोड़ देते हैं, फिर भी 1600 आपके अकाउंट में जमा होता है और करीब 11,000 ये, तो आपका यहाँ पे लगभग 12,500-13,000 रुपये आपका इन हैंड यहाँ पे जो है वो यहाँ पर बन जाता है। मेडिकल और ये ईसाई ये सब आपका टैक्स वगैरह कट के, तो इतना आपका यहाँ पर सेव हो जाता है। 13,000 रुपये सेव करने के लिए आपको कहीं 20,000 रुपये कमाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कम से कम लोगे आप रूम, 3,3500 से कम रूम नहीं मिलता है और 3,3500 से कम आपका खाने का नहीं आएगा, फिर आने जाने का, ठीक है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो आपका 6-7 हज़ार रुपये खर्चे हो जाएगा। अगर उस हिसाब से देखें और ड्यूटी भी 8 घंटे का है, तो यहाँ पर 20,000 का ये जॉब आप मान लीजिए, ऊपर से आपको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद एक अलग ही रहता है, यहाँ पे कोई भी आपका काम नहीं है। बस आपको सिक्योरिटी वालों का बस ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि जो नए बंदे होते हैं उन्हें मोबाइल का पूरा एकदम गुलाम होते हैं पूरे तरह कहें तो उनको शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि उनके पास मोबाइल नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि मोबाइल ही ज़िंदगी है, ठीक है। उन्हें मोबाइल के बिना मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट जिन लोगों को मोबाइल मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मोबाइल इसमें भी हैं लेकिन वो टच वाला चलाते ही नहीं है, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसमें जॉब ले सकते हैं। अगर आप इसमें जो हायरिंग करते हैं उन ऑफिसर का नंबर चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मेरे थ्रू की मतलब मैं आपको उनसे बात करके लगवाऊँ, ठीक है, आप मेरे से पहले मिलना चाहते हो, अगर आपका यहाँ कोई रिलेटिव है, आपका कोई दोस्त है और उसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पर उसे कांटेक्ट करके आइए, उसके पास रूम में रुकिए और आप वहाँ से फिर आप आसानी से इसमें जॉब ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी नहीं है तो आपका भाई यहाँ पे है आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, ठीक है। जो भी आपका स्थिति रहता है आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं मेरे को, और फिर मैं आपका जॉब के बारे में देखता हूँ कि क्योंकि मेरे को भी ड्यूटी करना पड़ता है तो इतना टाइम नहीं मिलता है, बट मैं आपका पूरा मदद करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिसको भी नंबर चाहिए है तो अगर आपको कुछ और भी पूछना है कंपनी के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। और वीडियो की रिगार्डिंग और कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया हम ITI कर चुके हैं, हम कैसे ज्वाइन करें, इसका कैंपस पता नहीं चलता है, तो सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल में। आप मारुति के बारे में अगर देखेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, ठीक है। तो रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कैरियर एम्प्लॉय चैनल को जाना जाता है, ठीक है। तो जो भी आपका रहता है आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।